तो क्या आप भी परेशान हो, आपका पेट नहीं घट रहा है, आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, भोजन में तो आप बिल्कुल मामूली सी चीज़ें लेते हो फिर भी आपका वज़न बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसे कारण होते हैं? क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं और क्या साइंटिफिक फैक्टर्स होते हैं? सभी की सभी चर्चा आज मैं आपके साथ करूँगा और आपको आज पता लग जाएगा आपका वज़न क्यों घटने पे नहीं आ रहा है, बढ़ता ही क्यों जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो जानकारी है वो एक साइंटिफिक तौर से मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कहाँ की मनगढ़ंत बातें करते हो, बहुत से ऐसे लोग कहते हैं। तो आज मैं उनको ये जानकारी देने वाला हूँ रिसर्च के साथ, और साइंटिफिक रिसर्च कैसे आपका जो वज़न है वो कम होने पर नहीं आ रहा है। तो कम ना होने के पीछे सबसे पहले ये समझो कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे प्लैनेट्स या ग्रह होते हैं जो हमें एक अच्छा जीवन देने में मदद करते हैं, और कौन से एक ऐसे ग्रह होते हैं, एक ग्रहों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो हमारे जीवन में संघर्ष या परेशानी देने का काम करते हैं। जैसे कि आपके दो तरह के वकील होते हैं। आप मान लीजिए, आपने देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा या किसी के साथ अपनी घटना हुई होगी कि जब वो कोर्ट रूम में खड़े होते हैं तो एक वकील बचाव पक्ष की तरफ, यानी कि खुद का वकील होता है, एक वकील दूसरी पार्टी की तरफ से लड़ रहा होता है कि इसको तो फंसाएंगे। तो इस तरह से आप समझिए कि आपके भी दो ग्रहों की पार्टी है। अब आगे बढ़े। अब जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे ग्रह हमारे साथ होते हैं। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता ही रहता है तब ये समझ जाइए कि हमारे अच्छे ग्रह कहीं ना कहीं उस लायक नहीं है कि हमारे जीवन में उन बुरे ग्रहों को रोक सकें। जैसे कि हमारे दोस्त हमेशा हमारे अच्छे के लिए खड़े होते हैं। दोस्त या सहेली, सखा, सखी, कोई भी आपके रिश्तेदार, ये जो आपके हितैषी होते हैं, ये हितैषी आपके हमेशा आपके लिए गुड वेल विशर्स के तरह काम आते हैं। अब जहाँ पर आपके वेल विशर्स ना हो, जैसे कि आप कहीं अकेले चले गए, कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ कोई आपका जानने वाला ही नहीं है, और जानने वाला ना हो तो लुटेरे या फिर कोई छीना झपटी वाले या स्नैचर्स हैं या इस तरह से लोग हैं, तो आपको परेशान करेंगे। इसी तरह से आपके जीवन में भी ये बुरे ग्रहों की परेशानी आती है। तब आती है जब आपके अच्छे ग्रह कहीं ना कहीं मध्यम पड़ जाएं या वो असर देने लायक ना हो। अब दूसरी तरफ बढ़े। हम अक्सर अपने घर में खाना खाते हैं, हमारी धर्मपत्नी खाना बनाती है। अब ये खाना बनाते समय और खाना खाते समय यही एक ऐसा समय है, अगर आपने इसी समय को सही ढंग से कंट्रोल कर लिया तो आपका वज़न जीवन में कभी नहीं बढ़ेगा। अब आप ये कहोगे, शर्मा जी आपका भी वज़न तो नहीं है, आप भी तो एकदम, तो आप भी इस तरह से हो सकते हो, क्योंकि मैं अपने ऊपर फॉलो करता हूँ तो आपको भी फॉलो करवा रहा हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ सीक्रेट्स आज आपको देने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि शर्मा जी आप बहुत दुबले लग रहे हो, आप इस तरह से पहले से दुबले हो गए। दुबले नहीं हो गए हैं, ये कुछ एक मेंटेन किया जा रहा है अपने आप को। खाना तो सिर्फ हमारे शरीर या पेट को मजबूत करता है। मैं जो आजकल दे रहा हूँ भोजन, वो अपने दिमाग को दे रहा हूँ, और वो दिमाग को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ लेकर आ सकूँ। किताबें लिखी जा रही हैं, इतने सारे काम शुरू हो गए हैं, इतने सब प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं जिनका खुलासा मैं अभी नहीं कर सकता, पर आने वाले समय में आप लोगों को ये सब खुलासे करूंगा। चलिए अब थोड़ा साइंटिफिक तौर से आगे बढ़ते हैं, तभी मैं ज्योतिषीय बातों को आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले समझिए, जो कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है वो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है। जब स्ट्रेस हार्मोन इंसान के अंदर, जिसके अंदर स्ट्रेस रहता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी जो वसा या फिर जो एक फैट कंटेंट होता है वो शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को कहीं ना कहीं ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और ये जो शरीर में जो वसा जब तक जमा नहीं होगी तब तक ग्लूकोज या बाकी चीज़ें उसके दिमाग में जो पहुंचनी चाहिए शरीर को ऊर्जा के लिए, वो पहुंचती नहीं है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, उनका वज़न देखिए अक्सर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। पर यह बात हुई डिप्रेशन टेंशन की, पर आजकल लोग हमारा जो दिनचर्या है वो ख़राब कर रहे हैं। वो है टीवी, फ़ोन, घर में खाना खाते हुए क्लेश करना, टेंशन करना, गुस्से में खाना खाना। उनका वज़न हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। अब जब वज़न बढ़ा तो आपको सांस की दिक्कत, आपको सोने में दिक्कत, आपको गैस की दिक्कत, आपको बहुत सी दिक्कतें, आपके लीवर पर प्रेशर पड़ेगा, आपके शरीर में, आपके घुटनों पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इतना वज़न टांग कर आप कहाँ, यानी कि
आप ये समझिए कि आपका वज़न तो है 40 किलो और आप 50 किलो का घी का कनस्तर अपने कंधे पे टांग के चलते जा रहे हो। तो ये जो घी का कनस्तर आपने, वनस्पति घी का कनस्तर आपने अपने कंधे पे टांग रखा है, इसको हटाने का तरीका समझिए। तरीका समझने से पहले छोटी सी बात समझ लो, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। पूरी की पूरी वीडियो का आपको सार समझ में आ जाएगा। एक आदमी मंदिर बना रहा था, एक मिस्त्री मंदिर बना रहा था और वो मिस्त्री गुस्से में था। वहाँ से एक आदमी निकला, उसने पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने बोला अरे तुम जाओ ना यार भाई, मैं काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तब भी तुम्हें चैन नहीं पड़ रही है। चला गया। और दूसरी तरफ यानी कि दूसरी सोसाइटी में एक और जगह मंदिर बन रहा था। वहाँ पर मिस्त्री से पूछा तो उस मिस्त्री ने क्या जवाब दिया? मिस्त्री ने बोला यहाँ मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनाते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। मेरा तो मन ही लग रहा है, मैं तो आज बिना खाना खाए ये मंदिर की ये जो चार दीवारी है किसी तरह से पूरी कर दूंगा। तो आप दोनों में फ़र्क देखिए, यानी कि जो आपके भाव हैं वो आपके उस काम में समाहित हो जाते हैं। उस जगह पर पूजा करने वाली व्यक्तियों को, जो व्यक्ति पूजा करते हैं, जो लोग श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पे देखिए उनको कितना फ़र्क मिलेगा कि आपने अपनी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ पर समाहित कर दी। इसी तरह से जब आपकी धर्म पत्नी घर में खाना बनाती है, अगर वही गुस्से में किलसी हुई, आपने उसको तंग कर दिया, आपने उसको परेशान कर दिया, वही गुस्से में बना रही है, तो उसका जो सब भाव है उस खाने में आ जाएगा। यानी कि हमारे भाव ही तो होते हैं, भाव ही तो हम व्यक्त करते हैं हर चीज़ में। हम अगर मंदिर भी जाते हैं तब भी तो हमारे भाव ही तो ही सामने आते हैं ना, कि हाँ हम इमोशनल हैं, हम भक्ति भाव में हैं, हम ये सब भाव होते हैं। इन्हीं भाव का रिजल्ट आता है। भाव कैसे पता लगता है? अगर आप धूप में कहीं बाहर घूम रहे हो तो आप झुंझला जाओगे, आपके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये पिता है। अगर आप माँ की गोद में आ जाओगे तो आपका गुस्सा कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। ठीक है, आप इस भाव को समझ गए। अब इसी तरह से एक रिसर्च आई थी, जिस रिसर्च में चूहों पर कहीं ना कहीं फैट युक्त, जो ज़्यादा वसा, ज़्यादा ये तेल वाली जो चीज़ें होती हैं वो उनको दी गई। दोनों को बराबर तरीके से दी गई, यानी कि 2 सेट के चूहे थे, एक सेट में 5 चूहे, एक सेट में 5 चूहे, सबको बराबर तरह की दी गई। पर वहाँ पर जो चूहों की देखभाल कर रहा था, वहाँ पर उनको, यानी कि एक कमरे में एक आदमी देखभाल कर रहा था, दूसरे कमरे में दूसरा आदमी देखभाल कर रहा था। तो जो व्यक्ति देखभाल कर रहा था, एक आदमी, उसको काफ़ी उन चूहों से लगाव था, काफ़ी वो प्यार करता था। तो उन प्यार करने वाले चूहों को जब भी वो खाना देता था तो उनको सहलाता रहता था प्यार से। जैसे प्यार से हम बच्चे को सहलाते हैं, इसी तरह से वो सहलाता रहता था। चलिए ठीक है, खाना दिया गया। 1 महीने बाद जब रिपोर्ट की बात आई, तब देखा गया कि जिन चूहों को नॉर्मल तरीके से खाना दिया गया, वही फैट वाला, उनका फैट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और जो वो चूहे जिनके ऊपर हाथ सहलाया गया प्यार से, खाना खाते समय, उनका फैट लेवल इतना नहीं बढ़ा हुआ था। कारण क्या था? कारण था स्ट्रेस हार्मोन और दूसरा डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? आप जानते हैं डोपामिन? डोपामिन होता है हमारे अंदर एक स्ट्रेस को ख़त्म करने वाला, जिसे कि कहते हैं हैप्पी हार्मोन। हैप्पी, जब आप खुश होते हो तो डोपामिन बढ़ता है, जब आप टेंशन में होते हो तो कोर्टिसोल बढ़ता है। इस तरह से आप समझिए। अब जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, हमारे शरीर में ही 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। जब बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तब आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका HDL जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, वो कहीं ना कहीं HDL आपका कम होना शुरू हो जाएगा। जब, क्योंकि वो हमारा एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। शरीर में अच्छा HDL होगा तो हम स्फूर्तिवान रहेंगे, रोगों से लड़ने की शक्ति होगी, हमारा हार्ट अच्छे से काम करेगा, हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा। पर जहाँ ट्राइग्लिसराइड और ये टोटल लिपिड्स आपके बढ़ने शुरू हो गए, समझो बीमारी का घर आपका शुरू हो गया। तो आप अब इन बातों से समझ चुके होंगे कि आपके लिए क्या हो रहा है। आप खाना खा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, किसी को गालियाँ दे रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, शांति के समय साथ ही आपको भोजन करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने यही तो समझाया है कि गुस्से में खाना खाते हुए व्यक्ति का भोजन पेट में नहीं जाता, उसके, वो कुत्ते के पेट में चला जाता है। ये बातें हैं, थोड़ा समझिए। हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं कुछ समझा के गए, हमारे बुजुर्ग तक कहते हैं खाना शांति में खा ले रे। ये कहते हैं ना, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो, यही बात बोलते हैं। उन्हें पता है, उन्हें समझ है।
पर आजकल के समय में कहीं ना कहीं टीवी लगा हुआ है, गेम चल रही हैं, ये हो रहा है, खाना खा रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, किसी को गालियाँ दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वाइफ से लड़ रहे हैं, बच्चों को गालियाँ दे रहे हैं, ये सब काम चलते ही रहते हैं। इन कामों से बचिए, तसल्ली से खाइए और जो खाना बना रही है उसको भी खुश कर दिया करें। देखिए आपका वज़न घटना शुरू हो जाएगा। आपका वज़न जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, देखिए अब बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल या आप अपनी कुछ क्षमताओं से बढ़ा सकते हो। क्षमताएं जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके अच्छे ग्रह आपके काम करेंगे। जितना आप मेहनत नहीं करोगे, आलस से करोगे, उतना आपके बुरे ग्रह आप पे हावी हो जाएंगे। बुरे ग्रहों में राहु है, आपकी सोच, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या फिर मुंगेरी लाल आपको बना देती है। तो इस तरह से आप थोड़ा खुश रहने की कोशिश करिए। जितना हो सके अपने डोपामिन को इंक्रीज़ करिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए। और अगर मान लो रात के समय आपको सोने से पहले नहा सकते हो तो नहा लीजिए, नहीं तो हाथ पैर मुँह धोकर सोइए। जितना आप ये करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस हार्मोन कम होगा। रात के समय मोबाइल को सही समय पर सोने से पहले अपने से दूर कर दीजिए। अपने घर में हैप्पी मैरिड लाइफ को एंजॉय करिए। खाना खाते समय टीवी, मोबाइल इन सब को दूर रख दीजिए। शांति में बैठ के खाना खाइए, भले आप एक रोटी खाइए, शांति से खाइए। देखिए कितना आपका वज़न कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और एक्सरसाइज को ज़रूर करिए। ये नहीं खाना खाते ही बेड पर पसर गए, नहीं करना है ऐसा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। देखिए टेंशन हर जगह होती है, पर टेंशन के बारे में संत कबीर दास जी ने बहुत ही सुंदर वाणी कही है। और ये वाणी इस तरह से है, कबीर चिंता क्या करे, चिंता सौ क्या होए, चिंता तो हरि ही करें, चिंता करो ना कोय। इसका अर्थ ये है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला कोई और है। जैसे होता है ना, घर में बैठे होते हैं बड़े बुजुर्ग, तो यही कहा जाता है आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपके माता पिता है ना, यही कहा जाता है। इसीलिए आपके जो माता पिता हैं, आपके जो पालन पोषण हार हैं, वो हैं श्री हरि, यानी कि उनकी है चिंता, आपकी चिंता नहीं है। ये व्यर्थ की चिंता करते हो। सिर्फ अपना कर्म करो, कर्म में ध्यान दो और प्यार को बांटो और अपने भक्ति भाव को बढ़ाओ। देखो आपके जीवन में सुधार आ जाएगा। ये चिंता व्यर्थ की है, ये चिंता को बढ़ाते हो आप। और यही चिंता को कम करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करो। रात के समय सोते हुए अपने सिरहाने की तरफ पानी रख लिया करो या बेड के अगल बगल में रख लिया करो। ये पानी पीना नहीं है, किसी भी बर्तन में आप रख सकते हो। और सुबह उठ के इस पानी को किसी पौधे में डाल दीजिए। और दूसरा काम क्या करना है, अपनी हाथ की अनामिका उंगली में इस तरह का ये गोल्डन मोती, सुनहरा मोती जिसे कहते हैं, ये आप पहन लीजिए। अपने वज़न के अनुसार पहनिए। जो आपका वज़न है उस अनुसार रत्ती डिसाइड होती है। और अभिमंत्रित और शुद्ध किया हुआ रत्न ही पहनिए। ये नहीं कि मार्केट से खरीदा और खुद से किया और पहन लिया, कभी असर नहीं होगा। वो ज्वेलरी में काउंट हो जाएगा, पर एस्ट्रोलॉजिकली यानी कि ज्योतिषीय तौर पर आपको फ़ायदा नहीं देगा। मंगल को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये पॉजिटिव ग्रहों के ग्रुप में आता है। इसीलिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो राहु ऑटोमेटिकली दब जाएगा, जो आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या फालतू की सोच देता है। एक मंगल की थैली बना लीजिए। वो इस तरह से होती है, लाल कपड़े में सौंफ, देसी खांड, लाल मूंगा बनाकर अपने तकिया के नीचे रखकर सोया करें। देखिए नींद कितनी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, साउंड स्लीप हो जाएगी। और वही चीज़ जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ, छोटी उंगली में स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनिए। एक छल्ला आप छोटी उंगली में पहनिए और दूसरा छल्ला आप या तो जल प्रवाह करें या मंदिर में चढ़ा के पहनिए, उसके बाद पहनिए। देखिए आपके ओवर और व्यक्तित्व में, आपके सोच में, आपकी एक वाणी में कैसा निखार आएगा। खुद से ही आप कहोगे जादुई अनुभव हो रहा है। तो ऐसे ही जादुई अनुभव और आपके साथ में लेकर आऊँगा। बाकी यही इसी तरह जुड़े रहिए। बाकी वीडियोस उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। और जानकारियों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।